वेलकम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जी हां, राइस स्मार्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राइस स्मार्ट हिंदी पर संजीव आर्य यानी मैं करता हूं आप सभी का स्वागत। और हम तैयारी कर रहे हैं किसकी? केवीएस की। और इसी तैयारी में जो हमारा क्रम चलता रहा है करिकुलम का, उसी में आज हम बात करेंगे करिकुलम मॉडल्स की, जो कि हम डिफरेंट मॉडल्स के बारे में जानेंगे, जो निदर्श बोलते हैं हिंदी में, उनकी हम बात करने वाले हैं। और सबसे पहले ये है मेरा भाई इंट्रोडक्शन, मेरा नाम, मेरी क्वालिफिकेशन, मेरा एक्सपीरियंस, एवरीथिंग इज रिटन हियर। और फटाफट से चलते हैं, सबसे पहले जानते हैं करिकुलम मॉडल्स के बारे में एंड देन वी विल डिस्कस डिफरेंट मॉडल्स। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले क्या है मॉडल्स, होते ही क्या है। A model is a format for curriculum design developed to meet unique needs, context, and purposes. In order to address these goals, curriculum developers design, reconfigure or rearrange one or more key curriculum components. देखिए क्या होता है जब हम एक करिकुलम का निर्माण करते हैं, डेवलप करते हैं, तो जो डेवलपर्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर पैटर्न को लेकर चलते हैं, अलग अलग जो मॉडल्स होते हैं उनको उठाकर चलते हैं। तो उन्हीं आज मॉडल्स को हम जानने वाले हैं। और यही जो मॉडल्स हैं ये किसके ऊपर निर्धारित होते हैं? ये होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, हमारी नीड्स के ऊपर, कि भाई हम करें, हम अगर किसी मॉडल को बनाएं तो क्यों बनाएं, किस आधार पर बनाएं, वही यहां पर लिखा हुआ है। एक मॉडल अद्वितीय आवश्यकताओं, संदर्भों और या उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विकसित पाठ्यक्रम डिजाइन के लिए एक प्रारूप है। हम भाई किस तरीके से डिजाइन बनाएंगे वो यहां पर दिया जाता है। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम डेवलपर्स एक या अधिक प्रमुख पाठ्यक्रम घटकों को डिजाइन, पुनः कॉन्फ़िगर या पुनर्व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, जो पहले से बना हुआ है उसके अंदर रिकॉन्फ़िगरेशन चलती रहती है, रीडिजाइन चलता रहता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? करिकुलम मॉडल को बनाना, है ना। तो जो मॉडल्स होते हैं उनको बार बार उनके अंदर रिफाइनमेंट लाया जाता है। हमारा जो करिकुलम है उसको, जैसे कि हम डिस्कस कर भी चुके हैं, एट द एंड ऑफ द सेशन हम उसको नेक्स्ट ईयर के लिए हम क्या करते हैं? दोबारा से डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं किसको? करिकुलम को। तो चलिए भाई आगे देख लेते हैं। अब जो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मॉडल है वो क्या है? रैल्फ टायलर का निदर्श या रैल्फ टायलर्स मॉडल। जी हां, टायलर मॉडल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो भाई फटाफट से चल पड़ते हैं। क्या है? दिस मॉडल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1949। देखिए कितना पुराना मॉडल है और हमारे यहां पर यही सबसे अधिक यूज होता है। ठीक है जी, 1949 में ही दिया था भाई रैल्फ टेलर ने इन हिज फेमस बुक। जी हां, आपको इन बुक्स के नाम पता होने चाहिए, एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। क्या बुक का नाम क्या था? बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, करिकुलम से रिलेटेड रैल्फ टेलर ने मॉडल दिया है, उससे आप इनको रिलेट कर सकते हैं कि भाई बेसिक प्रिंसिपल्स, क्या क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए जब हम एक मॉडल बनाएंगे। मतलब एक करिकुलम का जब हम निर्माण करेंगे तो कौन से हमें प्रिंसिपल्स का, सिद्धांतों का ध्यान रखना है। कुछ ऐसा दिया गया है इस बुक में, और इसी बुक में उन्होंने क्या दिया? ये मॉडल भी दिया। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज रैल्फ रैशनेल, है ना। इसे रैल्फ का तर्क, रैल्फ रैशनेल, है ना भाई। उसने तार्किक ढंग से बताया कि भाई यदि हम करिकुलम को इस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से डेवलप करते हैं तो वो ज्यादा प्रभावशाली होता है। ठीक है, एंड कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट नोन मॉडल्स। जी हां, वन ऑफ द बेस्ट नोन मॉडल है ये फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। आपको याद रखना है टायलर का नाम। आगे चलते हैं फटाफट से। क्या है भाई इस मॉडल में? ठीक है, हियर स्पेशल अटेंशन इज गिवन टू द प्लानिंग फेज, है ना। जो सबसे ज्यादा जो इसमें जोर दिया गया है, सबसे ज्यादा जो महत्व दिया गया है वो किसको दिया गया है? प्लानिंग फेज को। जी हां, हमने प्लानिंग भी की थी। ठीक है, अगर आपने भाई वीडियोस नहीं देखी हैं, पुरानी वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है, तो भाई लिस्ट जो है वो प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर आप देखना शुरू करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद दिस मॉडल फॉलोज ए डिडक्टिव अप्रोच। याद रखेंगे, रैल्फ टायलर का जो मॉडल है वो डिडक्टिव अप्रोच को लेकर चलता है। डिडक्टिव यही, इसके बाद जो हम इससे अगला जो मॉडल करेंगे उसमें क्या होगी? इंडक्टिव अप्रोच होगी। डिडक्टिव का मतलब क्या होता है? फ्रॉम रूल टू एग्जाम्पल्स। ठीक है, या दूसरी भाषा में हम कहेंगे फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। देखिए जो रूल्स होते हैं वो जनरल होते हैं,
जनरल का मतलब जो सभी पर लागू हो, रूल्स तो भाई सब पर लागू होते हैं, एंड देन जो सब होते हैं जिन पर लागू होते हैं वो क्या है, वो स्पेसिफिक है। ठीक है, तो मतलब जो चले रूल से उदाहरण की तरफ या रूल से एग्जाम्पल की तरफ, या हम कहेंगे जनरल टू स्पेसिफिक जो चलता है उसको हम क्या कहते हैं, रैल्फ टेलर मॉडल जो होता है इसके ऊपर निर्धारित है। एज इट प्रोसीड्स फ्रॉम, जी हां लिखा हुआ है जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है जी, यहां पर एग्जाम्पल भी है, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम एग्जामिनिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, जो नीड्स होती हैं सोसाइटी की वो जनरल होती हैं, है ना, टू इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इन द टेक्स्ट बुक। फिर हम उन नीड्स जो जनरल नीड्स है उसके हिसाब से हम टेक्स्ट बुक में इंस्ट्रक्शनल जो है हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वहां पर रखते हैं। ठीक है, तो मतलब जनरल टू स्पेसिफिक जाएगा क्या, रैल्फ टायलर मॉडल। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, समझ लेते हैं क्या है। अब जो ऑब्जेक्टिव मॉडल है, या भी टायलर मॉडल भी बोल सकते हैं इसको, या ऑब्जेक्टिव मॉडल भी बोल सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव मॉडल भी आए तब भी आपको क्या नाम देना है, किसका, टायलर्स को ही समझना है, रैल्फ टायलर को ही समझ के चलना है आपको। ठीक है जी, सबसे पहले अगर हम बात करें इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है, देखिए ये 4 प्रश्नों का आंसर देता है। ये प्रश्न भी बन चुका है, वो प्रश्न भी आपके सामने आएगा। ठीक है, जो 4 प्रश्न है वो क्या क्या है भाई आपके सामने, स्टेटिंग द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन द रिस्पेक्टिव फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। ठीक है जी, जो भाई फिलोसफी ऑफ एजुकेशन है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को मतलब लिखेंगे, है ना, निर्धारित करेंगे उनको कि भाई क्या क्या हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे क्या क्या लक्ष्य है या क्या क्या उद्देश्य है जो हम पढ़ाना चाहते हैं। द वेरी फर्स्ट वन। आफ्टर दैट हम बात करेंगे कंटेंट की, कंटेंट उसके अकॉर्डिंग फिर कंटेंट कैसा हो हम उसकी बात करेंगे। सिलेक्टिंग द कंटेंट्स और सब्जेक्ट मैटर टू हेल्प स्टूडेंट्स अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। अब ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारे उद्देश्य हैं, उनको अचीव कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंटेंट का सिलेक्शन करना पड़ेगा। ये होगा हमारा सेकेंड स्टेप। आफ्टर दैट मेथड। अब ये जो हमारे जो हमने कंटेंट बनाया है उसको किस विधि से हम लेकर जाएंगे, मतलब हम कैसे हम उनको लर्निंग एक्सपीरियंसेस देंगे। डिसाइडिंग ऑन द मेथड टू ऑर्गेनाइज एंड रिप्रेजेंट द कंटेंट। जो भी कंटेंट है उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, हमारा कौन सा मेथड होगा, कौन सी विधि का हम प्रयोग करेंगे, ये हमारा थर्ड स्टेप है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज इवैल्यूएशन। भाई जो हम सोचकर चले थे क्या वो पूरा हुआ भी है या नहीं हुआ है तो कितने लेवल तक हुआ है, किस हद तक हुआ है, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये चलेगा जब हम उसको फाइनली इवैल्यूएट करेंगे या उसका मूल्यांकन करेंगे। डिटरमाइनिंग द मेथड टू मेजर द अचीव्ड ऑब्जेक्टिव्स। जी हां, जो हमारे उद्देश्य थे वो कितने अचीव हुए या नहीं हुए, इसका हमें पता चलता है इवैल्यूएशन से। ठीक है, और अब मैं जो बात कर रहा था 4 क्वेश्चंस की, उनको भी देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। जब हम ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं तो भाई क्या प्रश्न आएगा हमारे दिमाग में, व्हाट एजुकेशनल पर्पसेस शुड द इंस्ट्रक्शन सीक टू अटेन। ठीक है, सबसे पहले ये है भाई जो ऑब्जेक्टिव है, क्या है भाई, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। हम उद्देश्यों को निर्धारित करेंगे कि भाई हम चाहते क्या हैं, है ना। एक्चुअल में भाई हम पढ़ाएं या बच्चों को कुछ भी करिकुलम में हम ऐड करें, ठीक है, या उसमें से हटाएं या उसमें कुछ भी रिफाइनमेंट करें, तो भाई क्यों करें, सबसे पहले बात आती है वो, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा, लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड कंटेंट। पहले वाले से ही रिलेटेड है लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चंस की फॉर्म में। ठीक है जी, व्हाट एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस कैन बी प्रोवाइडेड दैट आर लाइकली टू अटेन दीज पर्पसेस। अब ये जो हमारे पर्पसेस थे, ये जो हमारे उद्देश्य थे, हम इनको किस प्रकार से, मतलब कौन सा कंटेंट ऐसा होगा जो इसको पूरा कर पाएगा। ठीक है, तो यहां पर सेकंड में हमारा यह प्रश्न बनता है कि भाई इन उद्देश्यों को प्राप्त करने की संभावना वाले कौन से शैक्षिक अनुभव प्रदान किए जा सकते हैं। जी हां, जो हमारी नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं। फिर उन ऑब्जेक्टिव्स को हम पूरा कैसे करेंगे, कौन से हमारे कंटेंट में चीजें होनी चाहिए, वो यहां पर होता है। आफ्टर दैट द थर्ड क्वेश्चन इज ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस। ठीक है जी, मतलब हाउ कैन दीज लर्निंग एक्सपीरियंसेस बी इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज्ड।
मतलब अब हम इनको कराएंगे कैसे, मतलब यहां पर बात आ गई अगेन, आपको याद है किस मेथड से हम कराएंगे, वो यहां पर रहेगा जैसा कि हमने पीछे देखा था थर्ड स्टेप में। और लास्ट में क्या आएगा, इवेल्युएशन। ठीक है, इवेल्युएशन में हाउ कैन वी डिटरमाइन वेदर दीज पर्पसेस आर बीइंग अटेन्ड। अब हमें पता कैसे चलेगा कि जो हम शुरुआत में उद्देश्य लेके चले थे वो कितने अटेन हुए या किस लेवल तक हम उनको अचीव कर पाए। तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई, हमारा इवेल्युएशन। तो होपफुली ये 4 प्रश्न आप समझ चुके हैं जिनके ऊपर आधारित है हमारा रैल्फ टायलर्स मॉडल। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है भाई, दिस मॉडल अज्यूम्स दैट करिकुलम डिसीजन मेकिंग फॉलोज ए स्ट्रेट लाइन। आपने भी देखा ये भाई स्ट्रेट लाइन को लेकर चलता है। ठीक है, दैट्स व्हाई स्ट्रेट लाइन को लेकर चलता है, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड लीनियर मॉडल। इसको लीनियर मॉडल भी कहा जाता है। अगेन मैं आपको याद दिला रहा हूं, अगर बात आए रैल्फ मॉडल की या टाइलर मॉडल की या ऑब्जेक्टिव मॉडल की या लीनियर मॉडल कहा जाए, तो आपको समझना है किसको, रैल्फ टायलर्स मॉडल को ही समझ के चलना है। ठीक है, तो चलिए भाई इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसे कैसे प्रश्न बने हैं आपके एग्जामिनेशंस में। द बेस्ट मॉडल ऑफ ऑब्जेक्टिव करिकुलम इवेल्युएशन वाज प्रेजेंटेड बाय। जी हां, जैसा कि मैंने कहा कि जो हमारा टाइलर मॉडल है उसको क्या माना जाता है, बेस्ट मेथड माना जाता है। और यही होगा हमारा आंसर यहां पर, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही। ठीक है, आगे देख लेते हैं भाई एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द टाइलर मॉडल। कौन सा इनमें से ट्रू है। इट पुट्स एन एम्फेसिस ऑन टीचर्स, क्या ये टीचर के ऊपर एम्फेसिस दे रहा है, शायद ऐसा नहीं है। उसके बाद में इट पुट्स एन एम्फेसिस ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर दे रहा है, आप सोचिए। इट आउटलाइंस 4 मेजर क्वेश्चंस। जी हां, अभी हमने बात की कि इसमें 4 प्रमुख प्रश्न होते हैं। पहली बात, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। सेकंड थिंग, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या क्या कंटेंट होना चाहिए। अब ये जो कंटेंट है इसको किस तरीके से हम पढ़ाएंगे, मतलब लर्निंग एक्सपीरियंसेस कैसे देंगे, थर्ड रहेगा। एंड द फोर्थ वन इज इवेल्युएशन, कि भाई हमने कितना अचीव किया या नहीं किया, इसकी तो हमने अभी बात की ही थी। ठीक है, तो होपफुली आंसर ये होना चाहिए। इट है 7 स्टेप्स, ये नहीं 7 स्टेप्स की हमने कोई बात नहीं की है, तो ये भी आंसर नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन वाला भी आंसर नहीं है। हमारा आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट जो हमारा मॉडल रहेगा वो रहेगा हिल्डा टाबा मॉडल। ठीक है जी, हिल्डा टाबा जो मॉडल है उसकी हम अगर बात करें, अब देखिए थोड़ा सा इस चीज को समझ लेते हैं। जो हमारा मॉडल था, रैल्फ टाइलर मॉडल था, वो क्या था, टॉप डाउन। टॉप डाउन, टॉप डाउन का मतलब क्या है कि भाई जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो इस, जैसे कि हमने भाई लास्ट जो वीडियो लेक्चर था उसमें भी समझा था कि भाई क्या जो एक कमिटी होती है ना, करिकुलम कमिटी होती है। ठीक है, प्रो वाइस चांसलर जिसके चेयरपर्सन थे, तो भाई उस कमेटी में वेरियस मेंबर्स थे, हमने एक लिस्ट देखी थी। ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो मतलब वो क्या था, टॉप डाउन, मतलब ऊपर से नीचे की ओर आने वाला मॉडल। ठीक है, जैसा कि रैल्फ टाइलर ने भी कहा कि भाई जो नीड्स है सोसाइटी की उनको किसको पता होगा, उनको तो भाई जो प्रोफेशनल्स हैं उनको पता होगा। लेकिन जो हिल्डा टाबा मॉडल है वो क्या है, डाउन टॉप है, नीचे से ऊपर की ओर। देख लेते हैं इसके बारे में। हिल्डा टाबा प्रमोट्स द डाउन टॉप मॉडल और ग्रास रूट अप्रोच। आपको ही पता है भाई, ग्रास रूट मतलब नीचे की बात चल रही है ना, ग्रास के रूट से ऊपर की ओर जाना है, मतलब डाउन टू टॉप जाना है। तो आप ये भी याद रखेंगे, अगर आपसे कहा जाए डाउन टॉप मॉडल कौन सा है, हिल्डा टाबा मॉडल होगा। या आपसे कहा जाए कि भाई ग्रास रूट अप्रोच कौन से मॉडल में है, देन योर आंसर अगेन विल बी हिल्डा टाबा मॉडल। ठीक है, शी बिलीव्ड दैट द करिकुलम शुड बी डिजाइन्ड बाय द यूजर्स ऑफ द प्रोग्राम। जी हां, बिल्कुल, यूजर्स जो उसको यूज कर रहे हैं उनको ही डेवलप करना चाहिए, मतलब डाउन से ऊपर की तरफ। जो हमारी करिकुलम कमिटी है वो ना करे, बल्कि क्योंकि टीचर्स को पता है कि बच्चों की नीड क्या है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्या करें, करिकुलम डेवलप करें। यदि ऐसा होता है तो वो कहलाता है क्या, हिल्डा टाबा मॉडल। ठीक है जी, दैट इज द टीचर्स, है ना, टीचर्स जो है वो डेवलप करे किसको, करिकुलम को। ऐसा कहा किसने, हिल्डा टाबा ने। आगे देख लेते हैं भाई, शी एडवोकेटेड दैट टीचर शुड टेक एन इंडक्टिव अप्रोच। जी हां, वो क्या था, डिडक्टिव था, और यहां पर क्या है, इंडक्टिव। इंडक्टिव मतलब उदाहरणों से रूल पर जाना, है ना,
उदाहरणों से नियम पर जाना क्या होता है, इंडक्टिव होता है। मतलब या हम कहेंगे स्पेसिफिक टू जनरल। भाई एक स्पेसिफिक टीचर है, दूसरा स्पेसिफिक टीचर है, या एक स्पेसिफिक स्कूल है, दूसरा स्पेसिफिक स्कूल है, तीसरा स्कूल है, तो उन सभी स्पेसिफिक स्कूल से हम जो है उनकी राय जो है वो इकट्ठी करें। उसके बाद में हम जाए यदि किसी रूल पर, किसी नियम पर, हम करें किसी चीज को जनरलाइज्ड, देन वी विल से दैट इट इज हिल्डा-टाबा मॉडल। ठीक है, इंडक्टिव अप्रोच टू करिकुलम डेवलपमेंट स्टार्टिंग विद स्पेसिफिक्स, है ना, जैसे कि अभी मैंने कहा स्पेसिफिक से स्टार्ट करें एंड बिल्डिंग टू ए जनरल करिकुलम। स्पेसिफिक से जनरल की ओर यदि हम जाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, हिल्डा-टाबा मॉडल। ठीक है, इन दोनों में आपको अंतर समझ में आ रहा होगा। और क्या है भाई इसमें, हिल्डा-टाबा इंप्रूव्ड टायलर्स मॉडल। मॉडल तो वही था लेकिन उन्होंने क्या किया, इंप्रूव किया। वो ऊपर से नीचे आ रहा था, इन्होंने कहा नहीं नीचे से ऊपर चलते हैं। ठीक है, इंप्रूव किया उसको। शी बिलीव दैट टीचर शुड पार्टिसिपेट इन डेवलपिंग करिकुलम, है ना। टीचर्स को देखिए एक्चुअल जो नीड्स होती हैं बच्चों की, उसको किसको पता होता है, टीचर को पता होता है। ठीक है, एज ए ग्रास रूट अप्रोच टाबा बिगिंस फ्रॉम द बॉटम रादर देन द टॉप एज व्हाट टाइलर प्रपोज। टाइलर ने क्या कहा था, ऊपर से नीचे की ओर, हिल्डा ने क्या कहा, नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, तो चलिए भाई इससे रिलेटेड देख तो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हु इज क्रेडिटेड फॉर गिविंग ए करिकुलम मॉडल। इनमें से कौन सा है जिसने करिकुलम मॉडल दिया। अब अगर हम बात करें ओसबल की, ओसबल ने तो भाई करिकुलम का मॉडल नहीं दिया है, इन्होंने तो भाई लर्निंग के बारे में बात की है, लर्निंग की थ्योरी दी है। उसके बाद में यदि बात करें पियाजे की, तो भाई पियाजे ने तो बात की है किसकी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की है ना, मोरल डेवलपमेंट की भी बात की है। ठीक है, लेकिन भाई पियाजे का जो मेनली जो नाम आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास से नाम जुड़ा हुआ है। उसके बाद यदि बात करें गिलफर्ड की, तो गिलफर्ड ने तो भाई इंटेलिजेंस में बहुत अच्छा काम किया है, SOI मॉडल दिया है। ठीक है जी, जो 3 डायमेंशनल मॉडल जो दिया है उन्होंने, वो दिया है किसने, गिलफर्ड ने। लेकिन यहां पर क्या है, हिल्डा-टाबा। हिल्डा-टाबा का नाम किससे जुड़ा हुआ है, करिकुलम के मॉडल से। ठीक है, ग्रास रूट अप्रोच इन्होंने अपनाई, अभी जो हमने बात की थी। ठीक है, तो चलिए भाई आगे चल पड़ते हैं। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ हिल्डा-टाबा मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। जी हाँ, हिल्डा-टाबा का जो मॉडल है उसका अदर नाम क्या है, देख लेते हैं। सिंथेसिस अप्रोच, ग्रास रूट अप्रोच, इवेल्युएशन अप्रोच, इंडक्टिव अप्रोच। जी हाँ, इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, ग्रास रूट अप्रोच। ठीक है, आपको इस बात को याद रखना है। उसके बाद भाई आगे चलते हैं, एक बार देख लेते हैं फटाफट से क्या है इसमें, क्या दिया गया है भाई, हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले हम हिल्डा-टाबा मॉडल क्या कहता है, डायग्नोसिस ऑफ नीड्स। अगेन भाई नीड्स तो देखेंगे लेकिन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आफ्टर दैट फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। फिर हमें जब नीड्स का पता चल गया तो अब हम क्या करेंगे भाई, ऑब्जेक्टिव्स रखेंगे कि भाई हमारे क्या क्या उद्देश्य हैं, इन नीड्स को हम किन किन उद्देश्यों से पूरा करेंगे। ठीक है, सेलेक्टिंग कंटेंट, अब कौन सा हमारा कंटेंट होगा वो यहां पर हम देखते हैं। ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट, फिर हम कंटेंट को क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे भाई, पहले ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। ठीक है जी, फिर हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। आफ्टर दैट सिलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, हम क्या कौन से लर्निंग एक्सपीरियंसेस हम देने वाले हैं, किस तरीके से हम बताएंगे इन चीजों को, होगा उसके बाद वो। और लास्ट में सेकंड लास्ट में क्या, ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में हम ऑर्गेनाइज करेंगे किसको, लर्निंग एक्सपीरियंसेस को। उसके बाद में लास्ट में क्या आ जाएगा, हमारा इवेल्युएशन। जी हाँ, इवेल्युएशन हमेशा लास्ट में होता है और ये क्या है, साइकिल है जो चलती रहती है, ये कभी भी स्टैटिक नहीं होती है, ये इस तरीके से हमेशा चलते रहते हैं चीजें। ठीक है, हम ये करिकुलम डेवलपमेंट में जो हमारी लास्ट जो वीडियो लेक्चर था उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए भाई आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक बार डिफरेंस देख लेते हैं किसमें, रैल्फ टाइलर एंड हिल्डा-टाबा मॉडल में, ताकि जो आपकी जो एक कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। देख लेते हैं फटाफट से क्या क्या डिफरेंसेस है भाई। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, जो हमारा टाइलर मॉडल है वो क्या है, डिडक्टिव है। ठीक है, टॉप डाउन मॉडल है। वहीं पर क्या है, टाबा मॉडल क्या है, इंडक्टिव है ना, मतलब डाउन से टॉप पर चलता है। उसके बाद इट रिफ्लेक्ट्स द एडमिनिस्ट्रेटर अप्रोच। यहां पर किसकी अप्रोच चलती है, एडमिनिस्ट्रेटर्स की, मतलब टॉप डाउन है ना, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो मतलब क्या, एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो क्या करेंगे, सेट करेंगे, उसके बाद में भाई जो टीचर्स है उनको माननी पड़ेगी। लेकिन यहां पर क्या है, ये क्या है, टीचर्स अप्रोच है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाए। आफ्टर दैट इट बिलीव्स दैट एडमिनिस्ट्रेशन शुड डिजाइन द करिकुलम एंड द टीचर्स इंप्लीमेंट इट। जैसे कि अभी हमने कहा कि भाई जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो क्या करेंगे, फिर डिजाइन करेंगे, और जो टीचर्स हैं वो उसको क्या करेंगे,
इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन यहां पर क्या है, इट बिलीव्स दैट टीचर्स आर अवेयर ऑफ द स्टूडेंट्स नीड्स, हेंस टीचर्स शुड बी द वंस टू डेवलप द करिकुलम एंड इंप्लीमेंट इन प्रैक्टिस। जी हां, यहां पर क्या होना चाहिए, टीचर ही डेवलप करें। जी हां, टीचर ही डेवलप करें, ऐसा किसने कहा, हिल्डा टाबा ने कहा। ठीक है, आगे चल पड़ते हैं भाई, और क्या इनके अंदर डिफरेंस है, एक और डिफरेंस है, इट लेज स्ट्रेस ऑन एम्स, इवेल्युएशन एंड कंट्रोल। ठीक है जी, ये किसके ऊपर स्ट्रेस डालता है, एम्स के ऊपर, इवेल्युएशन के ऊपर और कंट्रोल के ऊपर। वहीं जो टैबा मॉडल है वो किसके ऊपर डालता है एम्फेसिस, जैसा कि यहां पर लिखा, इट डज नॉट स्टार्ट विद ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, as Taba believes that the demand for education in a particular society should be studied first। क्योंकि हमें क्या करना है, हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, हमारा जो कल्चर है, उसके अकॉर्डिंग, उससे रिलेट करके ये तो बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो उसके हिसाब से हमें क्या करना है, कोई भी जो पर्टिकुलर सोसाइटी है उसके अकॉर्डिंग ही हमें करिकुलम को सेट करना चाहिए। ऐसा कहा किसने, हिल्डा टाबा ने। ठीक है, तो चलिए भाई एक दो और जो मॉडल्स हैं उनको भी देख लेते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एग्जामिनेशन में आ जाते हैं तो एटलीस्ट इनके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आपके सामने भाई ग्लेन साइलर एंड विलियम अलेक्जेंडर करिकुलम मॉडल। ठीक है जी, इस मॉडल के बारे में हल्का सा देख लेते हैं भाई। इसमें जो सबसे पहले क्या होगा, जैसा कि औरों में भी होता है, हम क्या करेंगे, गोल्स को और ऑब्जेक्टिव्स को और एम्स को देखते हैं। भाई हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे उद्देश्य क्या है, और कौन कौन से हमारे डोमेन्स हैं, मतलब कौन कौन से पक्ष हैं इसके। ठीक है, उसके बाद में करिकुलम डिजाइन, उसके अकॉर्डिंग हम करिकुलम को डिजाइन करेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट करिकुलम इंप्लीमेंट, फिर हम उस जो डिजाइन किया है उसको हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है जी, उसका कार्यान्वयन करेंगे, मतलब उसको लागू कर देंगे। उसके बाद में क्या आएगा, हम क्या करेंगे, इसका इवेल्युएशन करेंगे। ठीक है जी, फिर उसके बाद में हम इवेल्युएशन करेंगे। देखिए स्टेप सभी के वही हैं, आपको याद रखना है। अब यहां पर मैंने ये क्यों लिया, क्योंकि इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आ चुकी है आपके एग्जामिनेशन में, दैट्स वाई मैंने यहां पर इस क्वेश्चन को लिया। ठीक है, ये जो मॉडल है इसको मैंने सिर्फ इसके लिए लिया क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में बन चुका है। ठीक है जी, करिकुलम इज ए प्लान फॉर प्रोवाइडिंग सेट्स ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू अचीव ब्रॉड एजुकेशनल गोल्स एंड रिलेटेड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स फॉर एन आइडेंटिफिएबल पॉपुलेशन सर्व्ड बाय ए सिंगल स्कूल सेंटर। ठीक है, इसका जो आंसर है, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें याद रखनी पड़ती है। ठीक है, अब यही बात भाई राल्फ टेलर भी बोल सकता था, हिल्डा टाबा भी बोल सकते थे, लेकिन अगर आपके एग्जामिनेशन में ऐसा कुछ प्रश्न आता है, देन योर आंसर इज गोइंग टू बी सेलर एंड अलेक्जेंडर। ठीक है, तो भाई ये भी क्या है, मॉडल से जुड़े हुए हैं। कौन से मॉडल से, करिकुलम मॉडल से। चलिए आगे देख लेते हैं भाई एक और मॉडल जिसका नाम है ओलिवा मॉडल। ओलिवा मॉडल क्या कहता है, इट इज ए डिडक्टिव मॉडल। जी हाँ, डिडक्टिव मॉडल है, किसके जैसा, रैल्फ टेलर के जैसा, है ना, क्योंकि भाई वो तो इंडक्टिव था हमारा हिल्डा टाबा तो। ठीक है, ये भी क्या है, डिडक्टिव मॉडल है, दैट ऑफर्स द टीचर्स टू प्रोसेस फॉर द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ ए स्कूल करिकुलम। और ये लेकिन मतलब आप देख पा रहे हैं भाई मिक्स्ड है ना, डिडक्टिव है, लेकिन टीचर्स को भी क्या देता है, ये अनुमति देना है कि भाई, अनुमति देता है कि भाई ये भी करिकुलम में डेवलपमेंट में कार्य कर सकते हैं। ठीक है, ओलिवा मॉडल। ठीक है, तो आपको याद रखना है इस चीज को। उसके बाद एक आता है भाई अपना व्हीलर मॉडल। व्हीलर ने, आप याद रखेंगे, एक व्हील ही दिया है और ये कहते हैं कि इस व्हील में आप जहां मर्जी से स्टार्ट कर सकते हैं और आप घूमकर वहीं पर आ जाएंगे। देख लेते हैं भाई, व्हीलर बिलीव्ड दैट करिकुलम डिजाइन करिकुलम डिसीजन मेकिंग कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट। जैसा कि मैंने कहा, किसी भी पॉइंट से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं एंड कम बैक टू एनी ऑफ द पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल लाइक ए साइकिल, है ना, मतलब एक साइकिल है और वो घूमकर उसी पॉइंट पर आ जाएगी। और आपके सामने जो साइकिल है वो है ये। ठीक है, ये साइकिल में क्या क्या लिखा है भाई, एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, आफ्टर दैट सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। ठीक है जी, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड इवेल्युएशन। ठीक है, तो मतलब ये कहते हैं कि आप जहां मर्जी से स्टार्ट कर लो। फॉर एग्जांपल आप यहां पर आते हैं, यहां से आपने स्टार्ट किया, आपने पहले सिलेक्शन किया कंटेंट का, उसके बाद में आपने ऑर्गेनाइज किया एंड देन आपने इवेल्युएट किया। इवेल्युएशन के बाद में आप क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेंगे। उसके बाद में फिर आप लर्निंग एक्सपीरियंसेस को सेट करेंगे कि भाई कौन से सेलेक्ट करने पड़ेंगे हमें। उसके बाद में फिर आप अगेन आप सिलेक्शन पे आ जाएंगे कंटेंट के। ऐसा कुछ कहा है व्हीलर ने। आपको जस्ट इतना ही याद रखना है
कि भाई इनकी एक यूनिकनेस क्या है कि भाई एक साइकिल है, उसमें आप जहां मर्जी से स्टार्ट करें आप घूमकर वहीं पहुंच जाते हैं। ठीक है, व्हील से आप याद रखेंगे व्हीलर्स मॉडल को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भाई। देखिए व्हीलर मॉडल यहां पर भी बनाया गया है, एग्जैक्टली वही है भाई। एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग ऑफ एक्सपीरियंसेस, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड लास्ट में इवेल्युएशन। और ये ऐसे एक साइकिल है जो चलती रहती है, कुछ ऐसा कहा किसने, व्हीलर ने। ठीक है, उसके बाद बात कर रहे थे भाई केर मॉडल। ठीक है, केर मॉडल के बारे में क्या कुछ है भाई। केर ने 1968 में क्या कहा, वो कब आया था भाई, रैल्फ टायलर 1949 में। ठीक है, ऑल्सो बिलीव दैट करिकुलम प्रोसेस इज वेरी कॉम्प्लेक्स। उन्होंने कहा कि भाई जो ये करिकुलम प्रोसेस है ये बहुत क्या है, कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल है। सेट ऑफ एक्टिविटीज एंड डिसीजंस एंड दे इंटरेक्ट ए लॉट। ठीक है ना, और ये जो भाई ये सारे क्या है आपस में इंटरेक्ट भी करते हैं। चेंजेस मेड इन कंटेंट में नेसेसिटेट चेंजेस इन एक्सपीरियंसेस which may again bring about change in evaluation etc. जैसे कि आपने पता है कि यदि आपने कंटेंट में चेंज कर दिया, आपने कंटेंट में चेंज किया तो उससे क्या आएगा, उससे चेंज आएगा एक्सपीरियंसेस में एंड अगेन उससे फिर चेंज क्या आ जाएगा, इवेल्युएशन में। मतलब ये सभी एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हैं, ऐसा कुछ कहा है किसने, केर ने। हमें इनको बहुत ज्यादा डिटेल से जानने की आवश्यकता नहीं है, हमें जो मेन जो मॉडल्स हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो मॉडल है ये हल्का फुल्का इस चीज से रिलेटेड है, ताकि आपके एग्जामिनेशन में यदि क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल भी अनभिज्ञ ना हो इनके नामों से। ठीक है, चलिए भाई अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई क्या है, द मॉडल ऑफ करिकुलम कुड नॉट मूव अबव एलिमेंट्री स्टेज। भाई कौन सा ऐसा मॉडल है जो एलिमेंट्री स्टेज से ऊपर नहीं जा सकता, और यहां पर क्या है भाई, सब्जेक्ट करिकुलम, एक्टिविटी करिकुलम, कोर करिकुलम या नन ऑफ दीज। जी हां, यहां पर जो हमारा आंसर होने वाला है वो क्या है, एक्टिविटी करिकुलम। देखिए क्या होता है, जब प्राइमरी जो स्टेज होती है, एलिमेंट्री जो हम स्टेज की बात करें, मतलब 8th तक की मैं बात कर रहा हूं, प्राइमरी 5th तक, आई कैन मतलब अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो भाई मैं कहूंगा कि भाई जो एक्टिविटीज के द्वारा हम बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन इन हायर क्लासेस में जब हम बच्चे चले जाते हैं तो भाई क्या होगा, हम हर चीज को एक्टिविटी से नहीं सिखा पाते हैं। दैट्स वाई यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि प्रश्न में क्या पूछा गया है, पाठ्यक्रम का मॉडल प्रारंभिक चरण से ऊपर नहीं जा सकता। कौन सा ऐसा मॉडल है जो प्रारंभिक चरण मतलब एलिमेंट्री स्टेज से ऊपर नहीं जा सकता, वो होगा हमारा गतिविधि पाठ्यक्रम। ठीक है, तो भाई ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, और इसके साथ ही हमारा जो करिकुलम का जो कॉन्सेप्ट था, जो हमारा टॉपिक था, वो होता है एंड। तो मिलते हैं लाइव क्लास में जो होती है डेली 3 से 4 बजे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय।